हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर का पार्ट अपना चल रहा है। इंटीजर चैप्टर अपना चल रहा है, उसमें आज अपन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अपने को सम फॉलोइंग्स आर गिवन, इनको अपन को क्या करना है, एवेलुएट करना है, सॉल्यूशन करना है। देखो सबसे पहले देखो -30 डिवाइडेड बाय 10, -30 डिवाइडेड बाय 10। देखो ये चीजें सारी की सारी जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज का, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट और प्रॉपर्टीज का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हो। बट कंडीशन की आपको प्रॉपर्टीज उनमें सब आनी चाहिए, प्लस इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने करवाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अपन चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले सबसे पहले अपन उसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं उसका, उसके बाद में उसमें जो गिवन प्रॉपर्टीज थी वो अपन ने देखी। तो आप अपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वीडियो पे जाके और प्रॉपर्टी का वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन का वीडियो देखें, आपको इजी वे में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो -30 डिवाइड बाय 10, क्वेश्चन क्या कह रहा है, -30 को 10 से डिवाइड करना है। अब देखो दिस इज अपन ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? -30 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10। भाई क्या मतलब है कि -30 को अपन 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये होता है कि -30 उसके बाद में अपन इस तरह से डिवाइड करें। अगर ऐसे करते हैं तो भी आंसर अपना आ सकता है, बट यह काम कौन करता है, 4th 5th क्लास के बच्चे करते हैं। अपन 7th क्लास में हो गए हैं तो डायरेक्ट करें -30 डिवाइड बाय 10। अब देखो अपन को पता है कितने से कटेगा, 10 × 10, 10 × 20 और 10 × 3 = 30। आंसर क्या आ जाएगा, -3। अब देखो न्यूमरेटर अपना नेगेटिव है और डिनोमिनेटर अपना पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना कि अगर डिफरेंट साइन हो, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, साइन अगर सेम है, अगर ये माइनस का है ये माइनस का है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन अगर डिफरेंट का है तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये ध्यान रखना डिफरेंट साइन में। ठीक है, ये आ गया अपना -30 डिवाइड बाय 10। तो 10 से डिवाइड किया तो 10 × 10, 10 × 20, 10 × 3 = 30। ये आंसर आ गया। अब अपन देखते हैं बी, सॉल्यूशन अपन करते हैं बी। 50 डिवाइड बाय -5, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाय -5। -5 से अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो अब देखो ये ऊपर वाला है, ये तो पॉजिटिव साइन है, और डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर अपना किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइंस आर देयर। ठीक है, अब देखो 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 और 0 था तो ये 0 लगा तो ये भी कट गया, ये लो। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 टाइम्स, तो -10, बिकॉज डिफरेंट साइंस आर देयर। ऊपर क्या था, पॉजिटिव था, और नीचे क्या था, माइनस था। अपन इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, अपन ये लिख सकते हैं, यहां पर तो आ गया अपना +10, और यहां पर अपन ने 5 को 5 से 1 से काटा, 5 × 5 तो यहां पर 1 रहा, तो अपन ये कह सकते हैं -1। ठीक है, तो 10 को अपन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 × 10, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, अपन इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैंने एक बार लिख दिया कि 5 को अपन ने 50 से कट किया तो 10 आ गया, और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 1, तो -1, ये साइन एज यूजुअल सेम रहेगा। 10 डिवाइड बाय 1 इज 10 × 10, और साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, बिकॉज़ डिफरेंट साइंस आर देयर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं सी पार्ट पे, इसको सोल्व करते हैं। -36 डिवाइड बाय -9, -36 डिवाइड बाय -9, -30 डिवाइड बाय 9। अब देखो न्यूमरेटर इज नेगेटिव और डिनोमिनेटर आल्सो नेगेटिव, तो मैंने क्या कहा था, जो दोनों के सेम साइन है वो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये लो साइन भी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब अपने पास क्या रहा, 36 को डिवाइड करना है 9 से, तो देखो 9 की टेबल में 36 आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है। 9 × 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, और 9 × 4 = 36, तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। राइट, अब अपन चलते हैं इसके डी पार्ट पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अपन को ये देखना है
कि कोई किस नंबर से अपने जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कट रहा है या नहीं कट रहा है, वो चीजें अपने को देखनी है। अब देखो -49 डिवाइड बाय 49, तो अपन इसको ये लिख सकते हैं 49 डिवाइड बाय 49। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज़ बोथ द साइन आर सेम। देखो इस चीज पे गौर करना कि न्यूमरेटर भी 49 है और डिनोमिनेटर भी 49 है, दोनों क्या है, सेम नंबर है। तो ये क्या हो गई, कट गई। कटने के बाद में क्या रहा, 49 बन जाए 49 और 49 बन जाए 49। अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि -1/1 बिकॉज़ न्यूमरेटर इज नेगेटिव। तो ये अब मैंने आपको जब प्रॉपर्टी करवाई थी उस समय मैंने समझाया था आपको, और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 या एक्सरसाइज 1.3 में आपको करवा रहा था। उस समय अपने पास क्वेश्चन आया था कि अगर -1 है उसको अपन क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब उनका रेसिप्रोकल क्या है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 होगा। ये चीजें अपने आई थी। तो देखो -1 डिवाइड बाय -1 क्या हो जाएगा, आंसर इज -1। ठीक है, ये हो गया अपना सी पार्ट। नाउ सॉरी डी पार्ट। नाउ कम टू द ई पार्ट। इस पे चलते हैं। 13 डिवाइड बाय -2 + 1। अब देखो इस सिचुएशन में अपन क्या करना है कि सोल्व फर्स्ट बोर्डमास रूल। सबसे पहले अपन को क्या करना है, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग अपन को इसको सोल्व करना है। बोर्डमास का मतलब होता है ब्रैकेट सोल्व करना है, ओ का मतलब होता है ऑर्डर या ओ अपन को सोल्व करना है। फिर अपना डी आता है तो डिवाइड, एम आता है तो मल्टीप्लाई, और ए आता है तो एडिशन, और सब्ट्रैक्शन आता है, एस आता है तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बोर्डमास रूल अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे बेसिक मैथ्स पे मैंने ये करवा रखा है बोर्डमास रूल। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, बेसिक मैथ्स ओपन कीजिए, उसमें आपको बोर्डमास रूल का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, उसमें जाके देखिए। 13 डिवाइडेड बाय सोल्व फर्स्ट ब्रैकेट, अपन ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपना आता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल को सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा -2 और +1। मींस अंदर अपने पास जो स्मॉल ब्रैकेट था उसको हटा दिया तो अपने पास क्या आया, -2 + 1। अब अपने को सोल्व करना है बिगर ब्रैकेट। बिगर ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 + 1। तो बड़ी वाली में से एक बार 1 को माइनस कर देते हैं अपन, तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। राइट, अब देखो यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा। अब दो साइन एक साथ नहीं आएंगे तो एक बार के लिए मैं ब्रैकेट वापस लगा देता हूँ। क्या लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट अपन ने वापस लगा दिया। ये अपना क्या हो गया, अपने ब्रैकेट सोल्व हो गए। ठीक है, अब देखो 13 डिवाइड बाय -1, इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, वापस सेम सिचुएशन बन गई, कौन सी वाली, एग्जैक्ट दिस 10 डिवाइडेड बाय -1, तो आंसर क्या आया, -10। अब देखो 13 डिवाइड बाय -1, 13 बन जा क्या आएगा, 13 आएगा। 13 बन जा 13 डिवाइड बाय 1 इज 13। अब देखो सिचुएशन साइन को देखना है अपने को। अपना 13 है वो पॉजिटिव इंटीजर है और -1 है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। बिकॉज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर क्या है, साइन आर डिफरेंट। साइन क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंट साइन में अपना आंसर जाएगा वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर ऊपर न्यूमरेटर अपना क्या होता, नेगेटिव होता तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते। अगर साइन अपने सेम है तो क्या जाएगा, प्लस में आंसर जाएगा। डिफरेंट साइन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आंसर किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। नाउ एफ को अपन सोल्व करते हैं। 0 डिवाइडेड -12, 0 डिवाइडेड बाय -12, 0 को डिवाइड करना है -12 से। 0 को अपन किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, किसी भी इंटीजर से 0 को अपन डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय -12, आंसर ऑलवेज विल बी 0। कंडीशन इज कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अपने पास कोई भी नंबर हो सकता है। ध्यान रखना, अगर एक सिचुएशन आपके पास और बन जाए -12 डिवाइडेड बाय 0, ये चीजें आपके आएगी जस्ट आप नेक्स्ट क्लास में जैसे प्रमोट होके जाओगे 8th क्लास में, तो वहां पर आपको रेशनल नंबर मिलेगा। उसमें सारी सिचुएशन इस तरह से आपको पूरी कंप्लीट आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसका। लेकिन यहां पर मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं उसका कि -12 डिवाइड बाय 0, अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 है और न्यूमरेटर में कोई इंटीजर है तो वो क्या नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है, इनडिफाइंड बोलते हैं अपन उसको।
क्या बोलते हैं, इनडिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होता है। न्यूमरेटर में क्या है, जीरो है तो वो डिफाइंड हो सकता है, जीरो डिवाइडेड बाय -12 आंसर ऑलवेज विल बी जीरो, बट डिनोमिनेटर अगर अपना जीरो है और न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर आपके साथ में शेयर किया हुआ है तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, वो रेशनल नंबर क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अब देखो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर एफ। नाउ अपन इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ जी पार्ट, जी पार्ट इज -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस ब्रैकेट -1 एंड बिगर ब्रैकेट आल्सो क्लोज्ड। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल सबसे पहले अपन क्या सोल्व करेंगे, सोल्व फर्स्ट ब्रैकेट्स। नाउ -31 एज यूजुअल सेम डिवाइडेड बाय -30 एंड एक्सटीरियर साइन इज प्लस और इंटीरियर साइन इज माइनस, सो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस और 1, ये अपना स्मॉल ब्रैकेट क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट -31 डिवाइडेड बाय, अब देखो -30 एंड -1 बोथ द वैल्यूज आर नेगेटिव, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 30 + 1 कितना हो जाएगा 31 और साइन है वो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब देखो ब्रैकेट को तो अपन ने सोल्व कर दिया, लेकिन यहां पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि जैसे मान लो -31 डिवाइडेड बाय -31, तो यहां पर दो साइन आ गए और मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि दो साइन आपको साथ में शेयर नहीं करना है, उसके लिए आप क्या करो कि एक ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, ये अपना ब्रैकेट हो गया। अब अपने को क्या सोल्व करना है, -31 डिवाइड बाय -31। ठीक है, अब देखो यह सिचुएशन बन गई -31 डिवाइडेड बाय -31। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -31 डिवाइड बाय -31, राइट। अब देखो बोथ द साइन आर सेम, माइनस माइनस तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 31 बन जा 31, आंसर विल बी 1, आंसर इज 1। आया समझ में, ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना फर्स्ट जी पार्ट। अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, एच -36 डिवाइडेड बाय 12, तो सोल्व फर्स्ट ब्रैकेट। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन कैसे कि -36 डिवाइडेड बाय 12, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, -36 डिवाइडेड बाय 12 अगेन डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, कितने से कट रहा है, 3 से। ठीक है, अपने पास क्या रहा, -3 डिवाइडेड बाय 3, यह सिचुएशन बन गई। अपन ने इसको सोल्व किया, कैंसिल आउट करने के बाद में यहां पर क्या रहा 3 और डिनोमिनेटर अपना पॉजिटिव है, न्यूमरेटर अपना नेगेटिव है, तो -3 डिवाइडेड बाय 3, राइट इन अगेन फ्रैक्शनल फॉर्म -3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो साइन आर डिफरेंट, वन इज नेगेटिव एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 और डिफरेंट साइन हो तो अपना आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा, -1। दिस इज एच पार्ट इज कंप्लीट। नाउ पार्ट आई पे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, टू ब्रैकेट्स आर देयर, तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो यहां पर -6 प्लस 1, -6 प्लस 5 नॉट 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, ये अपन ने स्मॉल ब्रैकेट सोल्व कर दी। ठीक है, अब देखो -6 एंड +1, तो बिगर में से अपन स्मॉलर को माइनस करेंगे एक बार के लिए, 6 में से 5 माइनस किया, क्या आया, -1। ठीक है, साइन क्या है, माइनस की नेगेटिव इंटीजर वैल्यू क्या है, ज्यादा है तो यहां पर माइनस का बना जाएगा। फिर देखो डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, -1, एक बार के लिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे कैसे, -1 डिवाइडेड बाय -1, मींस इसी को मैंने क्या लिख दिया, यहां पर डिवाइड लिखा हुआ है तो मैंने फर्स्ट जो इंटीजर है उसको न्यूमरेटर में लिख लिया और सेकंड जो इंटीजर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, राइट। अब देखो माइनस और माइनस बोथ द साइन आर सेम, तो कैंसिल आउट हो गए और 1/1 क्या होता है, 1। ये हो गया अपना आई पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आल्सो कंप्लीटेड। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपके कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करें, मैं आपके साथ में कोई दूसरा वीडियो शेयर कर दूंगा।
अगर आपको इसका कंप्लीट आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट एक्सरसाइज या कंप्लीट चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए विथ इंट्रोडक्शन, तो आप गूगल पे जाके साइट को ओपन करें। साइट है www.rahulji.in। इस साइट को आप ओपन करें। आपको अकॉर्डिंग टू योर क्लास 6th में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो 6th में आप प्लेलिस्ट पे जाके 6th पे ओपन कीजिए। आपको विथ इंट्रोडक्शन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कंप्लीट आपको एक्सरसाइज आल्सो। आपको 7th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो ओपन प्लेलिस्ट 7, उसमें आपको इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज, कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें मिलेंगे। अगर आप 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो 8th क्लास में आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें मिल जाएगा। आप 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो 10th क्लास की आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, आपको कंप्लीट विद इंट्रोडक्शन चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। आप जाइए www.rahulji.in, उस पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, हालांकि वीडियोस के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, लेकिन आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको इस साइट पे मिलेगा। गूगल पे जाके ये साइट को आप सर्च कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्लास आपको उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप बेसिक मैथ्स अगर आप उसमें देखना चाह रहे हैं तो बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें सारे वीडियोस आपके साथ में शेयर किए हुए हैं वो मिलेंगे आपको। साथ साथ में आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ सकें। धन्यवाद।